यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले आई का मतलब मैं, वॉज, तो मैं, वॉज का मतलब है था, थे या थी, तो मैं था या फिर मैं थी। फिर यहाँ पर है ही वॉज, ही का मतलब वह और वॉज यानी कि था, वह था, तो ही का इस्तेमाल किसी लड़के के लिए। फिर है इट वॉज यानी वह था। अब ये जो इट है, अब वह कौन, किसी चीज़ की बात होगी, या फिर हम बात करते हैं मौसम की, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। तो इट वॉज यानी वह था, जिसकी भी बात होगी। फिर यहाँ पर है राम, यानी कि कोई लड़का या किसी लड़की का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर है राम, किसी लड़के का नाम, तो राम वॉज यानी कि राम था। तो यहाँ पर ये जो वॉज है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ सभी में वॉज लगा है, सभी में वॉज लगा है। अनुवाद करते समय, हिंदी में ट्रांसलेट करते समय और सही वाक्यों को पहचानने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आई के साथ वॉज लगा है, ही के साथ भी वॉज लगा है, इट के साथ भी वॉज लगा है, और राम यानी कोई भी नाम हो गया एक जने का, तो वहाँ पर भी वॉज लगा है। फिर यहाँ पर देखें वी वर, वी का मतलब हम, वी का मतलब हम या हम सब, तो हम, वर मतलब थे, तो यहाँ पर अगर वी आएगा तो यहाँ पर हम वॉज नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे वर, यानी कि हम थे, वी वर, तो इसको वर पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हेयर लगा है, एच लगा है यहाँ पर, तो हेयर पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण वर होगा। यू के साथ भी वर आया है, तो तुम, यू का मतलब तुम या आप, तो तुम थे, यू वर। फिर यहाँ पर है दे यानी कि वे, दे यानी कि वे वर थे, दे वर वे थे। तो यहाँ पर, यहाँ तक आपको पता चल गया कि हम, जैसे वॉज हो गया, वर, तो यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है और कहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बड़े वाक्य आ जाएंगे जिनको समझने में आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पर है आई वॉज यानी मैं था। अब यहाँ पर आई के साथ वॉज का क्या मतलब निकल रहा है, क्या उच्चारण है, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनकी शुरुआती जो अंग्रेज़ी है वो आपने सीख ली है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो मैं था, अब मैं क्या था, बिज़ी था, क्या था, बिज़ी मतलब कि व्यस्त, तो इसका उच्चारण बिज़ी, ब्यूज़ी करके नहीं होगा, बिज़ी, आई वॉज बिज़ी। फिर यहाँ है शी, लड़की है कोई, तो शी वॉज यानी वह थी, अब वह था नहीं बोलेंगे, वह थी इल, क्या थी, इल मतलब कि बीमार थी। तो बीते हुए समय की बात हो रही है, तो वॉज और वर आ रहा है। सही वाक्य बनाने के लिए इनका इस्तेमाल आना ज़रूरी है। उच्चारण आपको पता चल गया। फिर देखें ही, वह लड़का, तो वॉज, ही वॉज अ मतलब एक डॉक्टर, वह वॉज था एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर था। शी कोई लड़की, तो शी वॉज वह थी। इन यानी में, कहाँ थी, इन यानी में दिल्ली में थी, वह दिल्ली में थी, दिल्ली में थी। फिर यहाँ पर है शी, क्या है, शी, इसको शी ही पढ़ेंगे, सी इसका उच्चारण ना करें, क्योंकि एस और एच मिलकर
श साउंड देते हैं, श का उच्चारण होता है एस एच जब साथ में मिलकर प्रोनाउंस किया जाता है तो इनको श। फिर देखिए शी वॉज यानी कि वह थी, माय, माय का मतलब मेरा, मेरी, तो मेरी आ जाएगा मेरी सिस्टर, क्या थी, मेरी बहन, तो वह मेरी बहन थी। शी वॉज माय सिस्टर। ही वह, वॉज था, माय मेरा, फ्रेंड यानी कि दोस्त या मित्र। ही वॉज माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। उच्चारण करते वक्त इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समझ में आ गया वॉज का मतलब, यहाँ पर वॉज क्यों आ रहा है और कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे और कैसे हम पढ़ेंगे। सही वाक्य को बनाने के लिए भी इससे हेल्प मिल जाती है। फिर यहाँ देखिए ही वॉज वह था, या अब यहाँ पर ग्रैंड फादर, इसका उच्चारण ग्रैंड और फिर फादर, तो ग्रैंड फादर बड़ी स्पेलिंग है लेकिन पहले ग्रैंड जी आर को ग्र फिर एंड, ग्रैंड फिर फादर, फादर। अब यहाँ पर टी एच को द पढ़ा जा रहा है ग्रैंड फादर में। तो थे, यहाँ पर हम बोलेंगे ही वॉज, ही यानी वह थे, इस तरीके से उच्चारण होगा, वह था नहीं वह थे, माय मेरे दादाजी। ही वॉज माय ग्रैंड फादर। तो बड़ी स्पेलिंग को लिखने का तरीका, पहले ग्र यानी जी आर, फिर एंड, ग्रैंड, फा एफ ए और दर टी एच ई आर, फादर। फिर है यहाँ है राहुल, किसी लड़के का नाम, तो राहुल वॉज, राहुल था, राहुल वॉज हिज, हिज यानी उसका, ब्रदर, क्या, बी आर ब्र ओ को अ, ब्रदर, फादर में जैसे है वैसे ही दर, तो राहुल वाज हिज ब्रदर, राहुल उसका भाई था, हिज यानी उसका, उसकी। वी हम, वी का मतलब हम, अब यहाँ वर आएगा न कि वॉज, तो हम थे, क्या थे हम, हैप्पी यानी कि खुश, हैप्पी, यहाँ पर डबल पी आता है हैप्पी में, यानी कि हम खुश थे। फिर यहाँ पर है वी हम, वर यानी थे, बिजी, क्या थे हम, बिजी, व्यस्त थे, हम व्यस्त थे, इसको पढ़ेंगे वर न कि वेयर। आई मैं, वॉज था, अब यहाँ पर नॉट लगा है, आई वॉज नॉट, अब यहाँ पर मैं था नहीं, मैं नहीं था, क्या नहीं था, इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो W है ये साइलेंट है, रॉन्ग पढ़ा जाएगा, WRONG रॉन्ग, यहाँ पर R से उच्चारण हो रहा है, W यहाँ पर साइलेंट है इसमें, तो आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं था, क्योंकि नॉट आ गया है वॉज के बाद तो मैं गलत नहीं था। आई वॉज मैं था, और यहाँ पर भी नॉट आ रहा है तो मैं नहीं था, क्या नहीं था। अब यहाँ पर देखें, इसको रीडी नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि ई ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर, जैसे कि ये रेडी है ना कि रीडी, तो यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, रेडी यानी ए का साउंड दे रहा है, तो आई वॉज नॉट रेडी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ना कि कोई नियम है, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान रखना है। आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था, रेडी होना, तैयार होना, तो यहाँ नहीं था। यू वर, अब यहाँ पर है तुम, वर यानी थे, फिर नॉट है तो नहीं थे। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट, पी आर को प्र पढ़ेंगे, प्रेजेंट नहीं थे, तुम उपस्थित नहीं थे, प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं पढ़ेंगे, प्रेजेंट ज का साउंड आएगा, प्रेजेंट। ही वॉज वह था, वह था, इन यानी में, अब किस में था, इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर है लाइब, अगर सिर्फ LIB होता तो लिब करके उच्चारण होता,
लेकिन यहाँ पर लाइब, आई को आई पढ़ा जा रहा है, फिर रे री, लाइब्रेरी यानी कि मैं लाइब्रेरी में था। फिर यहाँ पर है वी, हम, वर यानी कि थे, हम थे टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है यहाँ पर, इसको टायर्ड इसका उच्चारण होगा, टायर्ड। क्या है? टायर्ड। हम थे टायर्ड मतलब थके हुए, थका हुआ होना यानी कि टायर्ड। हम थके हुए थे। वी वर टायर्ड दीज, अब इसको पढ़ा दीज यानी कि ये, दीज यानी कि ये। तो कोई नज़दीकी बहुत सारे लोगों की या जिस भी चीज़ की बात हो रही है वो बहुत सारे हैं, तो दीज चिल्ड्रन, इसको पढ़ा चिल्ड्रन। यहाँ पर अगर सिर्फ डी तक होता तो चाइल्ड पढ़ते, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड का बहुवचन है चिल्ड्रन, ज़्यादा की बात है। चाइल्ड तो एक और चिल्ड्रन बहुत, तो दीज चिल्ड्रन यानी बच्चे, चाइल्ड होता बच्चा और चिल्ड्रन बच्चे, तो इसका उच्चारण चिल्ड्रन। वर यानी कि थे, बहुत सारे हैं तो वर का इस्तेमाल होगा। हंगरी, तो ये बच्चे भूखे थे। दीज चिल्ड्रन वर हंगरी। फिर आगे है दे यानी कि वे, वर यानी थे, ये है ब्रेव, बी आर को ब्र एव, ब्रेव। यहाँ पर है, इसको पढ़ेंगे सोल जर्स। अब यहाँ पर सोल डर्स नहीं पढ़ेंगे, DIERS, इसको जर्स इसका उच्चारण हो जाएगा, सोल्जर्स, ज का साउंड आएगा, सोल्जर्स न कि सोल्डर्स, सोल्डर्स नहीं है, सोल्जर्स, सिपाही। दे वर ब्रेव सोल्जर्स यानी कि वे थे ब्रेव, बहादुर सोल्जर्स, बहादुर सैनिक, बहादुर सिपाही। द मैन यानी वह आदमी, द मैन। अब वह कैसे बोला, क्योंकि यहाँ पर द लगा है, इसको पढ़ेंगे द, ना कि दी भी पढ़ा जाता है, इसको दी भी पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर ये म का उच्चारण है मैन में, अगर यहाँ पर कोई स्वर का उच्चारण होता तो हम दी बोलते, जैसे कि द एलिफेंट नहीं, दी एलिफेंट, इस तरीके से, क्योंकि एलिफेंट में ई होता है, ई का साउंड किसका आ रहा है, स्वर का, तो वहाँ पर दी उच्चारण होता है इसी द का। तो द मैन यानी कि जिस आदमी की, जिस मैन की बात हो रही, तो वो वाला मैन। वॉज यानी था, और यहाँ नॉट लगा है तो नहीं था। फिर ये है BL को ब्लाइंड, ब्लाइंड, इसको पढ़ा ब्लाइंड। क्या पढ़ा? ब्लाइंड यानी कि वह आदमी जो है जिसकी बात हो रही है वो अंधा नहीं था, तो ब्लाइंड का मतलब अंधा, इसको ब्लिंड नहीं पढ़ेंगे, ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा। ही वॉज यानी वह था, इन में द स्कूल, वह स्कूल में था, द लगा है, जिस भी स्कूल की बात हो रही उसमें था, उसी स्कूल में, तो ही वॉज इन द स्कूल। द, तो THE को पढ़ा द। ये है प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, तो द प्लेयर्स वर, बहुत सारे हैं प्लेयर्स, एस लगा है तो वर आया है। ऑन द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड पर थे, खिलाड़ी ग्राउंड पर थे। फिर आगे है, ये है ग्राउंड। द मैन आदमी जिसकी बात हो रही है, वर यानी थे, ऑन द रोड। तो यहाँ पर अगर वर लगा है तो इसमें भी हमको मैन लगाना पड़ेगा, यानी ये जो ए है इसकी जगह ई लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको इस मैन को बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो MEN होगा, यानी मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता, MEN करके मैन होता है, तो ये ध्यान रखें। द मैन वर यानी कि जो आदमी थे, प्लूरल बना दिया तो आदमी थे, ऑन यानी पर, किस पर, रोड पर थे, सड़क पर थे, इसको पढ़ा रोड। क्या पढ़ा? रोड, OA का साउंड ओ करके हो रहा है, रोड। हिज यानी उसके, फादर पिताजी, वॉज थे, नॉट नहीं थे, एक, ये है लॉ
ईयर, लॉयर, वाई को य पढ़ा है, लॉयर यानी कि वकील नहीं थे, उसके पिताजी एक वकील नहीं थे। हिज फादर वॉज नॉट अ लॉयर। माई, मेरे, ये है शूज़, क्या है, शूज़, एस एच को श, शूज़, शूज़ नहीं बोलेंगे, शूज़ ज का साउंड आएगा। माई शूज़ वर, थे, नॉट नहीं, ओल्ड यानी कि मेरे जूते ओल्ड नहीं थे। ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है, और यहाँ पर जूतों की बात हो रही है तो जूते के लिए हम बूढ़ा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पुराने। तो मेरे जूते पुराने नहीं थे। माई शूज़ वर नॉट ओल्ड। राम, राम वॉज, राम था, नॉट नहीं था, राम वॉज नॉट। इन यानी में, किस में नहीं था, द गार्डन, गार्डन, GAR, गार और डन, तो गार्डन में नहीं था। राम गार्डन में, बगीचे में नहीं था, गार्डन का हिंदी होता है बगीचा। माय, मेरे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, वॉज, थे, मेरे दादाजी, वॉज थे, एन, AN का मतलब भी एक होता है, जैसे हम ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट है, ओ का उच्चारण हो रहा है क्योंकि ये एच तो क्या है, साइलेंट है, ओ साउंड दे रहा है, तो ओ एक स्वर का साउंड है, वाउल का साउंड है, तो एन लिखा यहाँ पर। माई ग्रैंड फादर वॉज एन ऑनेस्ट मैन, मतलब एक ईमानदार आदमी या व्यक्ति थे, माई ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है कि ये नाम है कृष्णा, कृष्णा एंड, कृष, KRISH, कृष, SH को श, KR को क्र करके पढ़ेंगे तो आई है, तो कृष्णा एंड सुदामा, सुदामा वर, क्योंकि कृष्णा और सुदामा दो जनों के नाम हैं तो ये प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए, तो यहाँ पर वर आया है, हम वॉज नहीं लगाएंगे। एक ही नाम होता तो वॉज लगता। तो क्या है यहाँ पर, कृष्णा एंड सुदामा वर यानी थे, क्या थे दोनों, वेरी बहुत, गुड अच्छे, फ्रेंड्स दो है तो फ्रेंड्स यानी वो बहुत ही अच्छे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे, कृष्ण और सुदामा। ही, वह, वॉज है, एक, पुअर मैन, पुअर मैन, पुअर मतलब गरीब, मैन मतलब व्यक्ति या आदमी। ही वॉज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी था, एक गरीब व्यक्ति था। दे, वे, वर, दे वर यानी कि वे थे, माय मेरे, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ने, यहाँ पर ने, EIGH में एक ही साउंड आएगा ए करके, तो ने, ये फिक्स्ड है ऐसा ही, उच्चारण पे यहाँ पर नहीं, आपकी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि ने है तो EIGH लगेगा ने में। फिर यहाँ पर है बर्स, नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, तो इसमें ये स्पेलिंग इस तरीके से याद की जा सकती है। एन के बाद में EIGH, ए का साउंड लेकर इसको याद कर लें। और फिर है बर्स, OU अ करके उच्चारण हो रहा है, RS रस, नेबर्स, इस तरीके से। नेबर्स मतलब पड़ोसी, दे वर माई नेबर्स, वे थे मेरे पड़ोसी, वे मेरे पड़ोसी थे। इट वॉज कोल्ड, अब यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है क्योंकि ठंड की बात की है, कोल्ड मतलब ठंड या सर्दी, तो यहाँ पर हमने इट लगाया है। तो यह तो हम बोलेंगे नहीं क्योंकि जब हम शुरुआत में बात करते हैं तो यहाँ पर इट जो है ही और शी का यूज़ तो करेंगे नहीं, तो इट का यूज़ किया मौसम के लिए। हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे कि इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड इसका मतलब है बाहर, कोल्ड मतलब सर्दी थी,
तो ऐसे बोलेंगे, यह बाहर सर्दी थी, ऐसे नहीं होगा इसका अनुवाद, सिर्फ हम हिंदी में ट्रांसलेशन इन तीनों का करेंगे। इट तो सिर्फ इसकी पहचान दे रहा है, कोई हिंदी में इसका अनुवाद नहीं करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है सर्दी का, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। तो बाहर सर्दी थी, ये तो इट का यहाँ उच्चारण, इट को यहाँ पर अनुवाद नहीं किया है, बस एज अ सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में यूज किया है। तो बाहर सर्दी थी। आई वॉज मैं था, नॉट मतलब नहीं, अ मैं नहीं था एक, अब यहाँ पर है कारपेंटर, कारपेंटर क्या उच्चारण है, कार बड़ी स्पेलिंग है तो सबसे पहले कार, फिर पेन, फिर टर, तो इस तरीके से इनको ब्रेक करके तोड़ कर पढ़ेंगे तो लिखने का भी यही तरीका है, पहले कार की स्पेलिंग, फिर पेन, फिर टर करके लिखा। आई वॉज नॉट अ कारपेंटर, तो कारपेंटर का हिंदी में मतलब क्या हो गया, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर। तो आई वॉज नॉट अ कारपेंटर, मैं कारपेंटर नहीं था, बढ़ई नहीं था यानी लकड़ी का काम करने वाला नहीं था। वी हम वर थे, अब नॉट नहीं थे, ये है हैप्पी, हम खुश नहीं थे, हैप्पी मतलब कि खुश। वी वर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं थे। फिर यहाँ है ही वह वॉज था, नॉट नहीं, एक पुअर गरीब मैन व्यक्ति। ही वॉज नॉट अ पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति नहीं था। इस तरीके से अनुवाद हो जाएगा, शुरू से लेके फिर पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब इट वॉज अ कप, कप मतलब प्याला या फिर चाय पीने वाला जो कप हो गया, तो इट वॉज अ कप, क्या बोलेंगे, यह एक प्याला था, यह एक प्याला था। इस तरीके से हम अनुवाद नहीं करेंगे, हम बोलेंगे एक प्याला था। तो इट का इंग्लिश में जहाँ पर यह का मीनिंग देता है वहाँ पर तो होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर वॉज लगा है तो इसमें इसका हिंदी में अर्थ हम नहीं निकालेंगे। कप को बताने के लिए यहाँ पर इट हमने शुरुआत में लगाया है। हम ऐसे बोलेंगे कि एक कप था, तो अ कप वॉज तो नहीं बोल सकते, इसलिए इट का यूज़ होता है। आज के रीडिंग की ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। इनकी आप बार बार इन शब्दों की, इन वर्ड्स की, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।